नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा आगाज बैच का प्रारंभ हो चुका है और यूपीपी की शानदार तैयारी हमारी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे संस्थान के द्वारा इस प्लेटिनम क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीज़ें, सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका काफ़ी फायदा होने वाला है। तो उसी श्रृंखला में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 50 प्रश्नों की धमाकेदार श्रृंखला के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि भूगोल के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। तो ज़्यादा लेट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। जैसा कि दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे भारतीय राज्यों की नेपाल से सीमा के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो नेपाल है ना, नेपाल से कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इसके लिए एक शानदार ट्रिक है जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और इस ट्रिक के माध्यम से बड़े आसानी से आप उन राज्यों के नाम जान पाएंगे। तो अगर यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको 5 यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, SUBBU। जो इसको अगर डिकोड करते हैं तो S फॉर सिक्किम हो जाता है, सिक्किम, S फॉर सिक्किम, U फॉर उत्तराखंड, यूके को हम उत्तराखंड कहेंगे, B फॉर बिहार, B फॉर बिहार, इस B से बंगाल कहेंगे, इसका मीन्स होगा बंगाल, और एक यू जो बच जाता है उसका मीन्स यूपी लेंगे। यानी यही 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? नेपाल से सीमा साझा करने वाले यही 5 राज्य हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए गए 8, 3, 4, 5। तो आपका आंसर होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें नेपाल का भारतीय सीमा से लगाव कितना है भाई, तो 1751 किलोमीटर। कितना है? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लंबाई, कुल लंबाई क्या है? तो यहाँ पे समुद्र तट की कुल लंबाई पूछा गया है। तो कुल लंबाई के क्रम में देखेंगे कि यहाँ पे लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे द्वीपों सहित भारत की समुद्री तट की लंबाई यहाँ पे आपको देखना होगा। तो अगर हम बात करें मुख्य भूमि की, है ना, मुख्य भूमि की, तो इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों की बात करें, द्वीपों की, तो ये आपका 1416.6 किलोमीटर है। और अगर इनको जोड़ देते हैं तो ये लंबाई आपके सामने आ जाती है, यानी कि 7516.6 किलोमीटर। ये आपकी कुल लंबाई है, कुल समुद्र तट की लंबाई। ठीक है, समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर आ जाती है। तो इसके जो नियर अबाउट में होगा वही आपको आंसर चूज करना है। तो या अगर आप देख पा रहे होंगे तो 5700 दिया हुआ है, 5400 दिया है, 4500 और यहाँ पे 7517। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 7517 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि द्वीपों की लंबाई है 1416.6 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा कुल समुद्र तट की लंबाई हमारी बन जाती 7516 किलोमीटर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? यहाँ पे देखेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखेंगे कि 5 घंटा 10 मिनट, 6 घंटा 15 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट और 3 घंटा 30 मिनट। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इस फॉर्मूले को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे IST इक्वल टू दिया हुआ है GMT प्लस 5.5 घंटा। इसका मतलब है भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। यानी कि अगर ब्रिटेन में 12 बजता है तो भारतीय समय के अनुसार इस समय यहाँ पे 5.5 बजेगा। ठीक है, तो जितना भी बजेगा उसमें 5.5 ऐड कर देंगे तो भारतीय मानक समय के अनुसार यहाँ का टाइम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारतीय मानक समय
माध्य समय से कितना आगे है। तो यहाँ पे देखिए भाई, जो भी इसमें 5.5 घंटा दिया होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 5 घंटा 30 मिनट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा हमारे सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो एक ही राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम से लगती है, क्योंकि तीन तरफ सिक्किम जो है वो विदेशी राष्ट्रों से घिरा हुआ है। तो ये देखते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं, कौन राज्य और कौन पड़ोसी राज्य हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश करूँ भारत के मैप में, तो आप देखेंगे कि अगर ये सिक्किम है ना, ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, तो सिक्किम के आपके पूर्व पश्चिम में, सिक्किम के पश्चिम में नेपाल है, सिक्किम के पश्चिम में नेपाल है, सिक्किम के पूर्व में आपका भूटान देश है, सिक्किम के पूर्व में भूटान देश है, सिक्किम के उत्तर में आपका तिब्बत यानी कि चीन है, तिब्बत यानी कि चाइना है, ठीक है। और नीचे से एक राज्य जो आता है और सिक्किम की सीमा इससे लग जाती है, इसका नाम है पश्चिम बंगाल। इसका नाम क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। तो केवल एक ही राज्य है भारत का जो सिक्किम से साझा होता है, क्योंकि बाकी तीन तरफ से ये अन्य विदेशी राष्ट्रों से इसकी सीमा लग जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे इस ऑप्शन में जो हमारा पश्चिम बंगाल यानी फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से तीन विदेशी राष्ट्रों से लगता है? तो कहोगे पश्चिम में नेपाल से, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे वेस्ट आपका ये हो जाएगा, ये होगा ईस्ट, ये होगा आपका ईस्ट, ये होगा आपका नॉर्थ, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? ठीक है, किन दो देशों के बीच में रेडक्लिफ रेखा खींची गई है? तो रेडक्लिफ रेखा की बात करें तो रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी। इसके बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ लाइन है। कब खींची गई भाई? रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा जो है वो कब खींची गई थी? 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। इस रेखा को खींचने में सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ का नाम आता है, क्योंकि यही थे जिन्होंने इस रेखा का निर्माण किया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच जो आपकी तट की इसकी लंबाई है, यानी कि स्थलीय सीमा की लंबाई है, वो कितनी है? 4096.6 किलोमीटर है, ठीक है। अगर बात करें भारत और नेपाल की, तो भारत और नेपाल के बीच सीमा की जो लंबाई है वो 1751 किलोमीटर है, ठीक है। भारत और चीन के बीच जो सीमा की लंबाई है वो 3488 किलोमीटर, कितना है दोस्तों? 3488 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगर बात करें भारत और पाकिस्तान का, है ना, इसकी लंबाई कितनी है? तो आप कहोगे 3323 किलोमीटर, कितना दोस्तों? 3323 किलोमीटर। तो ये सभी चीजों को आप बड़े ध्यान से पढ़ के अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो 5 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भारत और पाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड कहेंगे, किसे कहते हैं भाई पूर्व का स्कॉटलैंड? तो स्कॉटलैंड यूरोप कंट्री है, ठीक है, स्कॉटलैंड। तब बताइए भारत में ऐसा कौन सा जगह जिसे स्कॉटलैंड का तमगा दिया गया है? तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में इम्फाल, शिलोंग, आइजल और सिलचर दिया गया है। तो यहाँ का करेक्ट आंसर होगा भाई 6 नंबर का शिलोंग। इसको क्या कहते हैं भाई? पूर्व का स्कॉटलैंड, ठीक है, पूर्व का स्कॉटलैंड। वैसे ही एक क्वेश्चन और आता है कि भारत का, है ना, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहेंगे? तो आप कर्नाटक के कुर्ग को बताएंगे। क्या? कर्नाटक के कुर्ग को, कर्नाटक का कुर्ग जो है इसे हम भारत का क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड कह देंगे, यानी कि भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग हो जाएगा कर्नाटक का। अगर पूछेगा पूर्व का स्कॉटलैंड तो आपका आंसर होगा शिलोंग, ठीक है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड भाई शिलोंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों
के अंतर्गत शामिल नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में सैकड़ों बार आया दोस्तों, इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है आप सभी को, है ना, कि 7 बहनों के अंतर्गत कौन सी इसमें राज्य भारत के नहीं आते हैं और कौन आते हैं, यानी 7 सिस्टर, ठीक है, 7 सिस्टर के अंतर्गत में कौन से राज्य आएंगे। तो इसके लिए बड़ा एक शानदार ट्रिक है, इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है कि एटीएम आना ममी, एटीएम आना मामी, ठीक है, एटीएम आना मामी। अब इसको जरा डिकोड करेंगे, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, टी फॉर त्रिपुरा, त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय, यहाँ पे एम का मतलब होगा मेघालय, ठीक है, इस आ का मतलब होगा असम, है ना, इसका मतलब होगा असम, इस ना का मतलब होगा नागालैंड, ठीक है, एम ए से मणिपुर और एम आई मीन्स मिजोरम, इसका मतलब क्या होगा मिजोरम, ठीक है। तो ये कितने राज्य हो गए भाई, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम। आप देख पा रहे होंगे इसमें सिक्किम का नाम नहीं है, तो यानी कि इस ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो मेघालय है, बिल्कुल है, मेघालय है ना भाई, कहाँ गया, मेघालय है, नागालैंड है जी, बिल्कुल है, नागालैंड भी है, अरुणाचल प्रदेश है तो पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम नहीं है ना। तो 7 बहनों के अंतर्गत अगर इस ट्रिक को आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो नो डाउट आपका 1 नंबर से 2 नंबर कहीं नहीं गया। जितना भी आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो 2 नंबर कहीं नहीं गया, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से कॉपी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सिक्किम 7 बहनों के हिस्से में नहीं आता है भाई। भारत में इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र से जुड़ी है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि महाराष्ट्र से सीमा नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं को थोड़ा सा इसलिए पॉइंट आउट कर दिया क्योंकि नहीं वर्ड कभी कभी छूट जाता है जल्दीबाजी में अगर पढ़े तो कौन सा महाराष्ट्र से जुड़ी सीमा नहीं है, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो आइए देखते हैं कि महाराष्ट्र से अगर आप भारत का मैप देखेंगे, है ना, भारत का मैप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि महाराष्ट्र राज्य है। कौन सा है भाई, महाराष्ट्र, ठीक है। अब महाराष्ट्र के इस वाले छोर पे देखेंगे कि गोवा है। कौन सा राज्य है, गोवा है। फिर इसी के नीचे यहाँ पे आपका कर्नाटक राज्य दिखेगा। क्या दिखेगा भाई, कर्नाटक राज्य दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है ये गुजरात का है। कौन सा है भाई, गुजरात, यहाँ पे गुजरात है, ठीक है। फिर यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। इसके ऊपर जुड़ा है भाई छत्तीसगढ़ और एमपी, छत्तीसगढ़ और एमपी, यानी कि एमपी है, एमपी और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो कितने राज्य हो गए भाई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो 6 राज्य यही जुड़े हुए हैं। तो अगर इसमें से देखेंगे तो तेलंगाना जुड़ा हुआ है, कर्नाटक जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है। अगर जो जुड़ा नहीं है वो आपका उड़ीसा राज्य है, ठीक है ना। इस प्रकार से मैप से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर भारत का मैप आप देखेंगे तो यही आपके महाराष्ट्र राज्य से लगी हुई आपके यही इसके पड़ोसी राज्य होंगे, ठीक है ना। यानी 6 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे कि डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी सीमाओं के क्रम में 5वें नंबर की कौन सी सीमा होगी। तो अगर आपको अगर फर्स्ट पता है, ठीक है, सेकंड पता है, तो इस क्रम में आप देखेंगे कि सीमाओं के क्रम में यानी बाउंड्री के क्रम में सबसे बड़ी सीमा किसकी लगती है। तो आप कहेंगे सर कि यूएसए और कनाडा के बीच सबसे सर्वाधिक लंबी सीमा होती है। और उसमें भी भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो इतनी छोटी भी नहीं है, तो वो 5वें नंबर पर वही आ जाती है। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में विश्व की 5th नंबर की सबसे लंबी बाउंड्री बनती है और इसकी लंबाई जो है वो 4096.6 किलोमीटर बनती है, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे बात करें, फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपकी यूएसए और कनाडा की बीच सीमा है। कनाडा की बीच सीमा है, कितनी लंबी है भाई, 1,50,000
25,000 है ना, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 लाख किलोमीटर, ठीक है। 1,25,000 किलोमीटर, इसको पूरा लिख देते हैं, 1,25,000, 1,25,000 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे बड़ी सीमा इसकी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, फर्स्ट नंबर पे ये है। अब 5वें नंबर पे भारत और बांग्लादेश की भी सीमा सबसे लंबी मानी जाएगी, ठीक है ना। तो 5वें नंबर पे भारत और बांग्लादेश की सीमा है। अगर बात कर ले यहीं पे, आप देख पा रहे होंगे भारत और म्यांमार की सीमा कितनी लंबी है। भारत और म्यांमार, तो आप कहोगे सर 1643 किलोमीटर, ठीक है। भारत और भूटान के बीच सीमा की लंबाई कितनी है, तो 699 किलोमीटर। भारत और नेपाल के बीच में सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे सर 1751 किलोमीटर। कितना है, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, ठीक है। तो इन सभी सीमाओं की लंबाई आप बड़े अच्छे से कवर करेंगे। तो जिन्होंने इसके पहले वाली 2 से 3 वीडियो जो पढ़ चुकी हैं, जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देखें। तो ये बिल्कुल डिटेल में बताया गया आपको, है ना, कैसे कितने राज्य लगे हुए हैं, कितने किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। दोस्तों 10 डिग्री जल संधि के बारे में बात किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप द्वीप समूह और मालाबार के बीच में किससे लगी हुई 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किससे लगी हुई है। तो इसके लिए आपको इंडिया के मैप पे आना होगा, है ना, इंडिया के मैप पे आना होगा। यहाँ पे दिया हुआ आपका बंगाल की खाड़ी, जो जल राशि है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी दिया है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे द्वीपों की श्रृंखला है, द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। जो ऊपर इसके आइलैंड है ना, जो ऊपर आइलैंड है यहाँ पे, इसको कहते हैं अंडमान, इसको कहते हैं अंडमान द्वीप। और इस लाइन के नीचे के जो आपके द्वीप रहेंगे उन्हें कहेंगे निकोबार, इन्हें कहेंगे निकोबार। क्या कहेंगे, निकोबार। अब अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला एक पतली जल राशि है जिसे हम कहेंगे 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल। क्या कहेंगे, 10 डिग्री चैनल कहेंगे। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। तो आप देख पा रहे हो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा पहला ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नो डाउट 10 का आंसर 1 होगा। इसके अलावा सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है, ठीक है। यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त की बात की गई है। तो इसके लिए आपको फिर से इंडिया के मैप पे जाना होगा। तो अगर देखें कि भारत का सबसे पश्चिम का राज्य आपका कौन सा भाई, पश्चिम का राज्य गुजरात है, पश्चिम का राज्य गुजरात है। और सबसे पूरब का राज्य आपका कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा भाई, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे इसको थोड़ा सा, अरुणाचल प्रदेश क्या है ये भाई, अरुणाचल प्रदेश। इसको देखेंगे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अगर हम इसका देशांतरी विस्तार देखें, अगर हम इसका देशांतरी विस्तार देखें, है ना, देशांतरी विस्तार देखें, तो आप देखोगे कि इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है, ठीक है, यानी पूर्वी देशांतर। और इधर पे आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का जो देशांतर है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ की बीच की जो डिस्टेंस, या हम अगर देखते हैं कि इसमें डिफरेंस कितना है, तो आप पाओगे 30 डिग्री, ठीक है। कितना, 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। और 30 डिग्री 2 घंटे के लगभग, 2 घंटा 2 आवर्स का गैप लेके आता है ना, 2 घंटे का गैप लेके आता है। इस वजह से आप कहोगे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में कितना का अंतर है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतर वही बताएगा भाई, कितने घंटा आ जाएगा, 2 घंटा, ठीक है। कितना आएगा, 2 घंटा। अगर आप सिंपली 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस करते हैं तो 30 डिग्री आ जाता है। और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ना, वो कितने डिग्री का डिफरेंस करता है भाई, 15 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड
यानी देशांतर होता है वो 1 घंटे का डिफरेंस देता है। अगर बात कर लें कि 1 डिग्री देशांतर कितने का अंतर देता है, तो आप कहोगे सर 4 मिनट का अंतर। कितना देता है? 4 मिनट का। तो इसी रीजन की वजह से ये 2 घंटे बाद सूर्योदय और सूर्यास्त का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा पाकिस्तान से सटे हुए है? यहाँ पे देखिए भारत पाकिस्तान से सटे हुए राज्यों की बात की हुई है। कौन से राज्य भारत की सीमा से, भारतीय सीमा से पाकिस्तान से सटे हुए हैं? यहाँ पे गुजरात, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की बात की गई है। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान, यहाँ पे पॉइंट आउट करना है कि भारत पाकिस्तान से कौन से राज्य लगे हुए हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको ये जानना होगा कि जो 3 राज्य हैं भारत के, कितने? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कितने केंद्र शासित? 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। किससे सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान से। अगर आप देखेंगे कि 3 राज्यों के क्रम में, तो आपका यहाँ पे देखेंगे कि पंजाब आएगा सबसे पहले नंबर पे। क्या आएगा? पंजाब आ जाएगा। दूसरे नंबर पे राजस्थान आएगा, दूसरा राजस्थान, और 3rd नंबर पे आपका गुजरात आ जाएगा। कौन सा आएगा? गुजरात आएगा, ठीक है। पंजाब में 2 बॉर्डर से लगता है। एक आपका हो गया बाघा बॉर्डर, ठीक है, एक आपका बाघा बॉर्डर, ठीक है। दूसरा है आपका 2nd नंबर पे अटारी बॉर्डर। दूसरा क्या है? अटारी बॉर्डर। दूसरा अटारी बॉर्डर। तो आप देखेंगे बाघा बॉर्डर सड़क मार्ग है, ये आपका सड़क मार्ग है ना। और अटारी बॉर्डर रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगर बात कर लें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, ठीक है। 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों जुड़ते हैं। तो अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर जो कि पंजाब में है, और प्लस राजस्थान, गुजरात में आपका 24 डिग्री समानांतर रेखा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात का कौन सा वो विवादित क्षेत्र है जो पाकिस्तान और भारत में विवाद का कारण है। तो 24 डिग्री समानांतर यानी पैरेलल रेखा गुजरात में स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा सम्मिलित है भाई? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरियाणा इज करेक्ट आंसर। 12 नंबर का ऑप्शन डी। भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से सम्मिलित नहीं है ना? उनमें से एक नहीं है। तो यहाँ पे पहले तो नहीं है, जो उसको पॉइंट आउट करेंगे, यानी नहीं पूछा हुआ है। तो आज ऐसा धमाकेदार ट्रिक बताऊंगा कि कभी जिंदगी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, 50 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए जो ट्रिक है, 5 राज्य, ठीक है, 5 राज्यों को याद करने का। यूपी एमपी की आधी में, यूपी एमपी की आधी में 36 चिड़िया उड़ी। कितनी चिड़िया उड़ाएगी भाई? 36 चिड़िया उड़ी। तो यूपी एमपी की आधी में कितनी चिड़िया उड़ेगी? 36 चिड़िया उड़ेगी। तो फर्स्ट राज्य हो गया भाई यूपी, दूसरा हो गया एमपी, आधी आंध्र प्रदेश। आधी किसका सेंस देता है भाई? आंध्र प्रदेश का। तो तीसरा राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 36 से छत्तीसगढ़, 36 से छत्तीसगढ़, उड़ी से उड़ीसा, उड़ी से उड़ीसा। तो ये 5 राज्य, जो 5 राज्य बड़े आसानी से याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। यूपी एमपी की आधी में 36 चिड़िया उड़ी। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है, बिहार नहीं है ना। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन भी गलत है। उत्तराखंड ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? उनमें से एक नहीं है, ठीक है। तो उत्तराखंड भी है और बिहार भी नहीं, ये दोनों के दोनों आंसर नहीं होंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, क्योंकि भाई इसमें उत्तराखंड भी शामिल नहीं और बिहार भी शामिल नहीं है। कौन कौन से शामिल है? अब देखिए यूपी है, एमपी है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। तो ये 5 राज्य सम्मिलित है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? इसके पहले जो क्वेश्चन था ना, शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन होगा, उसमें मैंने बताया था कि 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगी है। इसमें नहीं पूछ रहा है, क्या है? नहीं पूछ रहा है। कौन सा नेपाल से नहीं लगता है? तो उत्तर प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, बिहार लगता है, त्रिपुरा नहीं लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? त्रिपुरा नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है।
भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा, तो आपको बताया कि भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। भारत और बांग्लादेश कितनी लगती है भाई? 4096.6 किलोमीटर लगती है, ठीक है ना। वर्ल्ड की 5th सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री है ये, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भारत के पास कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले नंबर पे जो आएगा वो जम्मू कश्मीर आएगा। कितना, क्या आएगा? जम्मू कश्मीर आएगा। दूसरे नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आपका लद्दाख आ जाएगा, लद्दाख। तीसरे पे है ना, तीसरे पे कौन आ जाएगा भाई? जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तीसरे पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा, ठीक है। चौथे पे कौन सा आएगा भाई? चौथे पे दिल्ली। पांचवें पे दादरा नगर हवेली एंड दमन द्वीप, ठीक है। छठे पे पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली, फिर उसके बाद पुदुचेरी, ठीक है। सातवें पे आपका चंडीगढ़, आठवें पे आपका लक्षद्वीप, ठीक है। आठवें पे आपका लक्षद्वीप। यहाँ पे देखेंगे अगर आपने फर्स्ट 2 याद कर लिया और लास्ट के 2 याद कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि सबसे लंबा या सबसे बड़ा जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर है, सेकंड नंबर पे लद्दाख है, और लास्ट में आप देखेंगे सबसे छोटा, यानी कि ये लिस्ट न्यूनतम सबसे छोटा कौन सा है भाई? तो लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर होगा, यानी ये लार्जेस्ट होगा, ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। बाकी का आप अगर लिस्टिंग करना चाहें तो अंडमान निकोबार और दिल्ली को करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पूछा हुआ है, तो लक्षद्वीप को आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो भारतीय मानक समय का निर्धारित 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है, इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे किसके पास से होकर गुजरता है? इलाहाबाद से, नागपुर, नासिक और इंदौर से। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से, अभी मैंने उसका टिक भी बताया आपको, यूपी एमपी की आंधी में 36 चिड़िया उड़ी, तो 5 राज्यों से गुजरती है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है? यानी कि इसका मुख्यालय है इलाहाबाद। इलाहाबाद, आप कहेंगे प्रयागराज, प्रयागराज और मिर्जापुर के बीच एक जगह नैनी है ना, यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे कि इलाहाबाद, नागपुर, नासिक और इंदौर, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो इलाहाबाद होगा। क्या होगा भाई? इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? यानी कौन सा, यहाँ पे इसको कहते हैं स्ट्रेट, जल डमरू मध्य। क्या कहेंगे इसको? जल डमरू मध्य। यहाँ पे आपके सामने 4 ऐसे जल डमरू मध्य दिए हैं, यानी ऐसी जल राशि, यानी पानी का ऐसा क्षेत्र जो 2 पानी को मिलाता है, यानी महासागर भी हो सकते हैं, वो सागर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी भारत और श्रीलंका के बीच पूछ रहा है यहाँ पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पाक जल डमरू मध्य। क्या होगा? पाक जल डमरू मध्य। लेकिन इसके अलावा हमें इन सबको भी आप जानना जरूरी है, जैसे कि लोम्बोक जल डमरू मध्य किसके किसके बीच में है? तो आप कहेंगे सर बाली द्वीप और प्लस ये जो लोम्बोक है ना, लोम्बोक ये खुद एक द्वीप है, ठीक है, द्वीप का समूह है ना। तो बाली द्वीप और लोम्बोक द्वीप के बीच में है। जो बाली द्वीप है ये आपका इंडोनेशिया का द्वीप है। कहाँ का है? इंडोनेशिया का बीच में, इंडोनेशिया का द्वीप। डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा जो है ना, वो पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नहीं तो फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, क्योंकि फिलहाल बंटवारे के बाद से ये जो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान के पास चली गई है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो पीओके में है वो हमारे भारत के हिस्से पीओके से भी लगा हुआ है, जिसे पाकिस्तान ने कब्जा जमा लिया है। मलक्का जल डमरू मध्य,
मलक्का जलडमरूमध्य, तो ये आप देखिए ये मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से लगा है। किससे लगा है? इंडोनेशिया, ठीक है। तो मलेशिया और सुमात्रा से लगा हुआ है मलक्का जलडमरूमध्य। अब पाक जलडमरूमध्य किसके बीच में लगा है? तो आप कहोगे भारत प्लस श्रीलंका के बीच में, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा भाई? पाक जलडमरूमध्य स्टेट भी कहेंगे इसको। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? ठीक है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट की बात कहा गया है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप में है, ग्रेट निकोबार, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में। तो आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में है ना, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप के बहुत सारे समूह हैं। तो यहाँ पे जो एक द्वीप समूह है का एक हिस्सा द्वीप है, इसे कहते हैं ग्रेट निकोबार, यानी निकोबार द्वीप का एक द्वीप है निकोबार, ग्रेट निकोबार। वहाँ पे आपका एक पॉइंट स्थित है ना, एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग्मेलियन बिंदु भी कहते हैं। इसे हम पार्सन बिंदु भी कहते हैं, पार्सन बिंदु भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और इस ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट का जो लैटिट्यूड बनता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ बनता है। क्या बनता है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ बनता है। तो यहाँ पे देखिए, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो आप देख पा रहे हैं अंडमान द्वीप में है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। और ये सारे इसके अलग अलग नाम है, पिग्मेलियन और पार्सन बिंदु, यानी करेक्ट आंसर 19 का होगा 2 सेकंड। इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के किसमें स्थित है? यहाँ पे पीछे के क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर में है कि दक्षिण में है? तो आप देख पा रहे होंगे कि साउथ में है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी। क्या होगा? दक्षिणी। यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिणी। इंदिरा पॉइंट के बारे में बात किया गया है। भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यहाँ पे देखेंगे कि भारत का जो है 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने? 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 5 है, लेकिन अधिक कहीं कहीं आपको 6 भी देखने को मिल जाएंगे। उसमें जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे उत्तर भारत के पर्वत, उत्तर भारत के पर्वत। दूसरा है उत्तर भारत के मैदान, ठीक है, उत्तर भारत के मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा जो आपका भौगोलिक क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार है। चौथा है तटीय मैदान, यानी कि जो कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान, वो आ जाएंगे इसमें। पांचवा है आपका भारत के द्वीप, भारत के द्वीप आ जाएंगे। इसके अलावा 6 नंबर पे आएगा भारत का मरुस्थल, भारत का मरुस्थल, भारत का मरुस्थल, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप कि भारत का मरुस्थल इसमें 6ठा नंबर का है। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये 6 के 6 आपके भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पर्वत, मैदान, पठार, ठीक है, तटीय मैदान, भारत के द्वीप और भारत के मरुस्थल। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे देखिएगा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार ट्रिक है जिससे आप उन राज्यों को छांट सकते हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और इसके अलावा जो भी होंगे वहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो पहले बता दें कि आपको कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से। तो कौन कौन से राज्य हैं? मित्र पर गमछा झार, क्या है? मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ पे देखेंगे कि मी से है मिजोरम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल राज्य, र से राजस्थान, र से राजस्थान, ग से गुजरात, है ना। इस गमछा में जो ग है उसका मीन्स हम गुजरात लेंगे। म से मध्य प्रदेश, MP। छ से है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़,
और झार से झारखंड, ठीक है, झारखंड, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छठा आपका एमपी, सातवां छत्तीसगढ़, आठवां आपका, आठवां कौन सा होगा भाई, झारखंड। आठवां कौन सा होगा, झारखंड होगा। 8 नंबर पे झारखंड, 8 नंबर पे झारखंड है, ठीक है। तो ये 8 राज्य जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और इसके अलावा जो राज्य होंगे वहां से नहीं गुजरेगी। तो बताइए क्या राजस्थान से जाती है, मिजोरम से जाती है, त्रिपुरा से जाती है, बिल्कुल जाती है, लेकिन मणिपुर से नहीं जाती थी, यानी 4th नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत को सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत के नक्शे में अगर देखेंगे आप कि सबसे पूर्वी है ना, सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी, तो आप देख पाएंगे सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है, ठीक है, सबसे पश्चिम में आपका गुजरात है, सबसे पूरब में आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और सबसे उत्तर में आपका लद्दाख है। सबसे उत्तर में क्या है, लद्दाख है। तो ये आपके सबसे उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये चारों क्षेत्र हैं, चारों राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आप बताओगे कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? भूटान, चीन, म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? इसे भी हम मैप से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे इसकी स्थिति ये है अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पे एक देश है भूटान, क्या है भाई, भूटान, भूटान है, भूटान, यहाँ पे भूटान देश है, भूटान। इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है तिब्बत यानी चाइना, तिब्बत यानी चाइना, और यहाँ पे आपके पूरब में जो हमारा पड़ोसी देश है उसका नाम है म्यांमार। तो यहाँ पे 3 पड़ोसी देशों से घिरा हुआ हमारा जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे भूटान, चीन और म्यांमार से कौन सीमा साझा कर रहा है भाई, तो अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? आंध्र प्रदेश, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, उड़ीसा बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, गुजरात, पश्चिम बंगाल बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन गुजरात जो है ये अरब सागर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, अरब सागर से जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है, आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है, तो भाई 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश भारत है। 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा है भाई, भारत है। इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है ये कि रक्कू-बाई, क्या है भाई, रक्कू-बाई। अब ये सारे ट्रिक को मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में ही कंप्लीट कर दिया है, तो प्लीज उसको जाके जरूर देखेंगे, है ना। और इससे भी शानदार शानदार ट्रिक के लिए हमारे जितने भी इसके पहले वीडियो अपलोड कर किए जा चुके हैं उसको अच्छे से आप लोग देखेंगे और इस प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं आपका कितना नंबर आता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे कि रक्कू-बाई, आर फॉर रशिया यानी रूस, सी फॉर कनाडा, कनाडा, चाइना यानी चीन, यूएसए अमेरिका, यूएसए अमेरिका, बी फॉर ब्राजील, ब्राजील, ए फॉर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, आई फॉर इंडिया यानी भारत, ठीक है। तो ये भाई 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश होगा। पहले नंबर पे सबसे बड़ा देश विश्व का, दूसरे नंबर का कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे यूएसए, 5वें पे ब्राजील, छठे पे आपका ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे आपका भारत देश होगा। तो भाई आकार के मामले में कितना है, 7वें नंबर का है। और पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट कवर करता है एरिया, तो आप कहोगे 2.42% कवर करता है। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, तो भाई ये तो उत्तर में है यानी उत्तर पूर्व कह दें उसको, उत्तर पूर्व नेपाल, श्रीलंका दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिण में है। चीन हमारा, चीन कहाँ है भाई, ये भी आपका उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है।
और बांग्लादेश हमारे पूर्व में है। तो पूछा क्या है, पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, इन सभी चीजों को हम मैप से बड़े अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैप की जानकारी भी आपके लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में है, दक्षिण में, उत्तर पश्चिम में है। इसके पहले जितना भी क्वेश्चन बताया लगभग मैंने सभी में बंगाल की खाड़ी आपको दिखा दिया है। तो इसमें नो डाउट आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो बताइए बंगाल की खाड़ी भारत के किस क्षेत्र में है, पूरब में है, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्व। किसमें होगा, पूर्व में है, ना दक्षिण में होगा, ना उत्तर में होगा, ना पश्चिम में होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन इग्नोर किसी भी क्वेश्चन को नहीं करना है। भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती हैं, चीन, म्यांमार, तजाकिस्तान। तो आपको बताया कि चीन से भी लगती है, म्यांमार से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, लेकिन मध्य एशिया का देश जो तजाकिस्तान है, इससे भारत की सीमा नहीं लगती है, इसकी सीमा नहीं लगती है। कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो आप देखेंगे कि मणिपुर करता है क्या, नागालैंड करता है, मेघालय करता है, नहीं करता। कौन सा करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इसके पहले भी जो क्वेश्चन कराया उसमें बताया आपको मैप के थ्रू कि भूटान अरुणाचल प्रदेश से लगता है, इसके अलावा भूटान नेपाल से लगता है और चाइना से भी लगता है। ठीक है ना, मैकमोहन लाइन भारत और किस राज्य अन्य देश के बीच की सीमा है, भारत और किस, मैकमोहन, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, और मैकमोहन चाइना के बीच, यानी ये 1913-14 में बनाया गया मैकमोहन, है ना, मैकमोहन 13-14 में बनाया गया भारत और चीन के बीच में। तो ये आपको ध्यान देना है। और बांग्लादेश, बांग्लादेश और भारत के त्रिपुरा, भारत के त्रिपुरा से सीमा लगती है बांग्लादेश की, और इस सीमा को हम जीरो लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य रेखा भी कहते हैं, शून्य रेखा भी कहते हैं, यानी जीरो लाइन भी कहते हैं। त्रिपुरा तीन ओर किससे घिरा है भाई, तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है, तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है, तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है। किससे घिरा हुआ दोस्तों, बांग्लादेश से। तो कौन सा भारतीय राज्य है जो तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा। भारत और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा उसका क्या नाम है, तो शून्य रेखा, जीरो लाइन है। ठीक है, चीन और भारत के बीच में जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मैकमोहन रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है, भारत और पाकिस्तान की। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है ना, कब बना था, 17 अगस्त 1947 को बना था। ठीक है, यहाँ पे सीमांत रेखा, यानी कि जहाँ पे किसी भी देश की सीमा का अंत होता है उसे हम सीमांत रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर होगा नहीं। ऑर्डर निशे रेखा, ऑर्डर निशे रेखा जो है ना वो पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। कहाँ पे है, पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। ठीक है, मेसन डिक्सन रेखा ये आपके पेंसिल्वेनिया और मैरीलैंड यूएसए में है। इन दो क्षेत्रों के बीच में पाई जाती है, पेंसिल्वेनिया एंड मैरीलैंड के बीच में है आपका मेसन डिक्सन रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, रेडक्लिफ रेखा। क्या है, रेडक्लिफ रेखा। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है, कितना है भाई, तो 2.43%। कितना है, स्थल भाग का, पूरे विश्व का स्थल भाग का 2.42% भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, भारत ने 2.43 एरिया कवर किया हुआ है। IST-PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है, ठीक है, तो आधा घंटा 30 मिनट, कितना है 30 मिनट है, कितना आगे है 30 मिनट। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है, भारत किस देश के साथ अपने देश की सीमा को साझा करता है, तो बताओ, क्या इंडोनेशिया के साथ करता है, मालदीव के साथ करता है, फिलीपींस के साथ करता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो म्यांमार। भारत और किस सीमा के साथ साझेदारी करता है, तो पीछे भी बताया मैंने, म्यांमार और भारत के बीच में सीमा साझा होता है ना, कितने किलोमीटर की, 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर की बीच सीमा साझा होता है भारत और म्यांमार के बीच में। कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करता है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को
अलग करता है? तो पाक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी भाई? पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी, यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, तो यहाँ पे जो खाड़ी है उसे कहेंगे पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, ठीक है ना। तो भारत और श्रीलंका को, और यहीं पे आपका पाक जल डमरू मध्य भी है, जल जल पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। किस देश के बीच है? तो अब भाई कहोगे भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। अब भारत के किस राज्य के बीच में है, कहाँ पे है? तो आप कहोगे तमिलनाडु, तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। क्या है भाई? तो पाक जल डमरू मध्य या पाक की खाड़ी, दोनों के दोनों भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का, यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाली बात है कि मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी है। क्या है भाई? कन्याकुमारी है। यहाँ पे कन्याकुमारी है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। अगर बात करें यहाँ पे श्रीलंका है ना, इसको कहेंगे कन्याकुमारी। क्या कहेंगे? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो यहाँ पे 3 नाम और दिए हो गए, रामेश्वरम, पंबन और धनुषकोटी। यहीं पे एक छोटा सा द्वीप है ना, जिसे कहते हैं पंबन द्वीप। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, पंबन द्वीप। ये है आपका पंबन द्वीप। क्या है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप में ही आपका रामेश्वरम स्थित है। क्या है? रामेश्वरम, रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम, अब यहाँ से जो पंबन द्वीप का जो आखिरी सिरा है ना, इसको कहते हैं धनुषकोटी। क्या कहते हैं? धनुषकोटी, इसको कहते हैं धनुषकोटी। और धनुषकोटी से एक ऐसी लाइन गई हुई है और श्रीलंका के एक अगले द्वीप तक गई हुई है। यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसे कहते हैं तलाई मन्नार। क्या कहते हैं? तलाई मन्नार, इसे कहते हैं। ये एक श्रीलंका का द्वीप है, श्रीलंका का, ठीक है। तो रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद यहाँ पे आपका धनुषकोटी। क्या है? धनुषकोटी, धनुषकोटी। और इसके बीच में जो सेतु है इसे कहते हैं राम सेतु। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राम सेतु। तो धनुषकोटी, रामेश्वरम, राम सेतु, तलाई मन्नार, इन सभी फैक्ट को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा कि रामेश्वरम कहाँ है? तो पंबन द्वीप में है। धनुषकोटी यानी कि पंबन द्वीप का आखिरी सिरा, वहीं से क्या स्टार्ट होता है? राम सेतु स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाता है? श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुख्य भूमि पूछा है तो आंसर क्या करेंगे? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। केरल से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? यानी कौन सी अक्षांश रेखा केरल से भी गुजरेगी और इन चारों राज्यों में से और कहां से गुजरेगी? तो अगर केरल की स्थिति देखेंगे है ना मैप में, तो आप देख पाएंगे कि तमिलनाडु भी ऐसा राज्य है जहां से अक्षांश वहां से गुजर सकती है, जहां से केरल की गुजरती है। केरल की अक्षांश रेखा तमिलनाडु में भी गुजरेगी। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? कौन सी भारत की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? तो पश्चिम बंगाल की करती है, बिल्कुल करती है। बांग्लादेश से करती है, हिमाचल की करती है, किससे करती है? चाइना से। पंजाब का पाकिस्तान से। हरियाणा की सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच नहीं करती है। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? भारत से है, भारत और म्यांमार से है, भारत भूटान से है, भारत से चीन है। तो केवल भारत से बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो कई बार बता चुका हूं मैं, कितनी है भाई? 4096.6 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ी स्थित है। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे सर मेघालय में। कहाँ है भाई? फर्स्ट वन, पहले नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे असम की कुछ पहाड़ियां हैं जैसे कि मिकिर रेंगमा, मिकिर रेंगमा है, मिकिर और रेंगमा। नागालैंड में नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी है, नागालैंड में नागा पहाड़ी है, ठीक है। सिक्किम में जो सबसे ऊंची चोटी है भारत की, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। ये दो पहाड़ियां हैं, ये सिक्किम में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कितनी है हाइट भाई? 8595 मीटर है ना, 8595 मीटर है कंचनजंगा। अगर बात करें देश की तो ये नेपाल प्लस भारत, ठीक है, इन दो देशों के बीच में है कंचनजंगा। क्या बन जाती है भाई? ये भारत की
सर्वोच्च चोटी भारत की, यहाँ पे लिखेंगे हिमालय की, भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी, ठीक है, सर्वोच्च चोटी, यानी हिमालय की भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी क्या है भाई? कंचनजंगा सिक्किम में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मेघालय, ठीक है, मेघालय। डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो बताओ कहाँ है? अभी इसके पहले ही क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने बताया है कहाँ पे है। तो कंचनजंगा कहाँ पे है भाई? सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। सालतोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? सालतोरो कांगरी किसकी सीमा पे स्थित है भाई? सालतोरो कांगरी चोटी किस सीमा पे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भारत और पाकिस्तान। कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान। और ये आपका काराकोरम श्रेणी में है। कहाँ पे है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी। और ये काराकोरम श्रेणी आपका किसका हिस्सा है? तो आप कहोगे ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? यहाँ पे नहीं गुजरती है, तो इसके लिए जरूरी हो कहाँ से गुजरती है, यानी कि किन राज्यों से गुजरती है। तो आप कहेंगे सर गुजरात से गुजरती है ना, गुजरात से गुजरती है। राजस्थान से जाएगी, यानी राजस्थान में इसका मैक्सिमम हिस्सा जाएगा। इसके अलावा हरियाणा से जाती है, इसके अलावा हरियाणा में जाएगी, फिर दिल्ली में जाएगी। कहाँ जाएगी? दिल्ली में जाएगी। किस यहाँ तक जाएगी? दिल्ली तक जाएगी। यानी 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में अरावली पर्वत जाती है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि राजस्थान में माउंट आबू पर्वत जो है, ठीक है, माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है, जो कि अरावली का ही हिस्सा है ना। और अरावली में ही यहाँ पे देखेंगे कि अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है ना, क्या है? सर्वोच्च चोटी। अरावली की सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर है। ठीक है। इसकी हाइट कितनी है भाई? 1750 मीटर है। गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1750। यहाँ पे एक चीज और ऐड करना आप कि माउंट आबू पर्वत के पास ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बताइए इसमें से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्या हरियाणा से गुजरती है? क्या गुजरात से गुजरती है? क्या राजस्थान से गुजरती है? कहां से नहीं गुजरती है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है तिरिचमीर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तिरिचमीर की हाइट जो है 1708 मीटर है। क्या है? 1708। और ये तिरिचमीर जो है वो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। हालांकि हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से होते हुए जाती है, लेकिन इसकी जो चोटी है वो फिलहाल कहाँ पे है? पाकिस्तान में पाई जाती है। नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी, इसकी हाइट कितनी है भाई? 7817 मीटर। और ये यूके की यानी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। कहाँ की है? उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है भाई? नंदा देवी। क्या है? नंदा देवी, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। 2020 में आयोजित एक आभासी समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की चोटी की आधारित तौर पर घोषित ऊंचाई कितनी है? इतनी सारी आपकी ऊंचाइयां दी गई हैं, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 29 है ना, ये यहाँ पे 29,000 है। 29,200 फीट के बराबर है। यानी कि अगर इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 8,848.86 मीटर आता है। कितना आएगा? 8,848.86 आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर 29,200 फीट, ठीक है ना। 29,200 फीट पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो आपको मेघालय में स्थित 3 पहाड़ियां पता है, ठीक है। कौन सी भाई? गारो खासी,
गारो खासी, है ना, क्या है, गारो खासी, गारो खासी जयंतियां, ठीक है। तो सबसे ऊंची इसमें पहाड़ी जो है, सबसे ऊंची पहाड़ी आपकी खासी है ना। यहीं पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका मासिन राम है, मासिन राम, ठीक है। यहीं पे आपका चेरापूंजी है, यहाँ पे चेरापूंजी है। मासिन राम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, वर्ल्ड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है। कितना, आपकी 1200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 1200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कहाँ पे होती है, मासिन राम होती है सर्वाधिक वर्षा इन वर्ल्ड, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा बारिश होती है। और इसी खासी पहाड़ी पे आपका शिलोंग भी है, इसी पहाड़ी पे आपका शिलोंग भी स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, खासी पहाड़ी। क्या होगा भाई, खासी पहाड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ किस पहाड़ी की सबसे ऊंची है, सतपुड़ा, अरावली, अजंता। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं, अगर सतपुड़ा की बात करेंगे, सतपुड़ा पर्वत, तो सतपुड़ा पर्वत 3 श्रेणियों में विभाजित है ना, 3 श्रेणियों में विभाजित है। इसका जो सबसे पश्चिम का क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं राजपीपला पहाड़ी। क्या कहते हैं, राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी। मध्य की जो श्रेणी है, इसे कहते हैं महादेव पहाड़ी। क्या कहते हैं, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। और इसका जो पूरब की श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, उसे कहते हैं मैकाल पहाड़ी। क्या कहते हैं, मैकाल पहाड़ी। क्या कहते हैं दोस्तों, मैकाल पहाड़ी। अब ये जो सतपुड़ा रेंज है वो 3 पर्वत श्रेणियों में फैला हुआ है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। इसमें जो महादेव पहाड़ी पे इसकी जो चोटी है ना, चोटी है, उसी का नाम है धूपगढ़। क्या है, धूपगढ़ चोटी। क्या नाम है, धूपगढ़ चोटी। इसकी हाइट है 1350 मीटर। कितनी है, 1350 मीटर। और ये मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी, कहाँ पे, एमपी के पंचमढ़ी, एमपी के कहाँ पे है, पंचमढ़ी में स्थित है। पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। मैकाल पहाड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्वोच्च चोटी, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है ना, सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, क्या है, अमरकंटक चोटी। इसकी जो हाइट है, हाइट 1008 मीटर के लगभग में है, 1008 मीटर के लगभग में है। अमरकंटक चोटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2 नदियां निकलती हैं, एक तो सोन नदी है और दूसरी नर्मदा। ठीक है, नर्मदा, सोन आपकी नॉर्थ में चली जाती है, नर्मदा आपकी वेस्ट में चली जाती है। तो राजपीपला, महादेव, मैकाल, धूपगढ़ चोटी सर्वोच्च चोटी है आपकी सतपुड़ा की। ये तीनों रेंजेस किसके बताया मैंने, तो आप कहोगे सर सतपुड़ा की बताया। किसकी बताया, सतपुड़ा पहाड़ी का बताया, सतपुड़ा पहाड़ी का बताया। तो ये सभी के सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, सतपुड़ा। इसका क्या होगा, सतपुड़ा। पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। कौन सा पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण भारत, भारत के उत्तर और दक्षिण का निर्धारण कौन करती है। तो आइए फिर से देखते हैं एक बार कि यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे एक विंध्याचल पर्वत है। उसके पहले नीचे देखा था सतपुड़ा, यह है विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विंध्य पर्वत। ठीक है, इसके ऊपर का हिस्सा, इसके ऊपर का हिस्सा उत्तर भारत का होता है, उत्तर भारत। और दक्षिण का हिस्सा ये दक्षिण भारत का हो जाता है। क्या होता है, दक्षिण भारत का हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी पर्वत है जो आपको अलग करती है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को, आंसर होगा विंध्य पर्वत। क्या होगा, विंध्य पर्वत। और ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्या है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, शिवालिक वर्ल्ड का प्राचीनतम यानी विश्व का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में आता है। सह्याद्री ये आपका पश्चिमी घाट का नाम है, पश्चिमी घाट, यानी सह्याद्री को हम किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को। हिमाद्री यानी ये ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय का नाम है सह्याद्री। महान हिमालय को हम इस नाम से भी जानते हैं, सह्याद्री, हिमाद्री के नाम से, महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विंध्य पर्वत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, हिमालयन वीव किस राज्य में पाया जाता है। हिमालयन वीव यह एक पौधा है, हिमालयन वीव, जो कि आपको उत्तराखंड,
अरुणाचल, सिक्किम और जम्मू कश्मीर किस राज्य में पाया जाता है? तो ये ध्यान देना है, यह हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्लस अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे? हिमाचल प्लस अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये इतना खास पौधा है कि कैंसर के इलाज में इसका बहुत प्रमुखता से इस्तेमाल होता है। तो कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, ठीक है। तो विश्व की सबसे सर्वाधिक बिकने वाली दवाओं में इसका नाम भी है, यानी ये जो औषधि इससे तैयार होती है, विश्व की सर्वाधिक उपयोगी औषधि में इसका भी भी आता है, ठीक है, औषधि, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? उत्तरा अरुणाचल, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे शानदार और धमाकेदार 50 प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस वीडियो को यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।